नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज में। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में उस जगह पर है जहां पर से दो कोठारी बंधुओं की हत्या हुई थी, बोल सकते हैं। कार सेवक के तौर पे उस दौरान हत्या हुई थी और ये वही स्थान है जिसको शहीद गली के नाम से जाना जाता है। इस यहाँ के रहने वाले पंडित जी हैं, चलिए इनसे जानते हैं। महाराज, क्या घटना थी, कैसी बताएं? सर, 30 अक्टूबर को जब विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का ऐलान किया था, जिसमें कुछ कार सेवक मस्जिद तक भी चढ़ गए थे उस दिन, जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, लेकिन वो कार सेवा पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। तो विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को एक्स्ट्रा रोकने का आदेश एक जारी किया, जिससे कार सेवक अपने घर ना जा करके यहीं पर विश्राम करने लगे। फिर 2 नवंबर को पुनः कार सेवा शुरू हुई। इसी स्थान पर यहीं से महज 100 मीटर की दूरी पर दिगंबर अखाड़ा, जो आंदोलन का केंद्र हुआ करता था, महंत परमहंस दास जी के नेतृत्व में भीड़ का जत्था इस रास्ते से राम जन्मभूमि जाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर पूरी भीड़ लगी हुई थी, लोग सड़कों पर बैठे हुए राम नाम का जप कर रहे थे। अचानक सुरक्षा बलों को कोई आदेश जारी हुआ, ऊपर से उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया। जब गोली चलने लगी तो कुछ कार सेवक उधर भागे और राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी जो हमारे शहीद हुए हैं, वो इस गली में भागे। और गली में इन छतों पर, ये सब दूसरा स्वरूप है, इन छतों पर पुलिसकर्मी चढ़ करके गोलियां चला रहे थे। ठीक आप जहां पर कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं समय, इसी स्थान पर राम कुमार और शरद कुमार कोठारी, पहले राम कुमार कोठारी शहीद हुए, उसके बाद दूसरा भाई उसको बचाने के लिए आया, उसको भी गोली लगी और इसी स्थान पर दोनों भाई शहीद हो गए। उनके साथ साथ सैकड़ों कार सेवक गोलीबारी में यहाँ पर शहीद हुए। हम लोग उस घटना के चश्मदीद गवाह, आपसे एकदम असत्य नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर कोठरियाँ हुआ करती थी, शाम तक उस कोठरी में हम लोग छुपे रहे। गोलीबारी के डर से घर वाले हम लोग के बड़े रो भी रहे थे, लेकिन शाम को गए तो सब कुछ हुआ। इस गली का नाम ही शहीद गली हो गया। सायंकाल 5:30 बजे मैं अपनी आंखों से इस गली को देखने आया था। पूरे खून को जब साफ किया गया, उसके बावजूद भी ये साफ नहीं हुआ था। पूरा खून इन गलियों में पसरा हुआ था। वो बहुत दर्दनाक मंजर था हम लोगों के लिए। और उस दिन मैं आपसे बता रहा हूँ, अयोध्या का कोई भी निवासी, ज़्यादातर घरों में जैसे लग रहा था मातम हो गया है। भोजन तक नहीं बना लोगों के घर में। मैं अपने घर की स्वयं बात कर रहा हूँ, मेरे घर में तो नहीं बना, लेकिन मुझे विश्वास है अधिकतर घरों में भोजन नहीं बना। बहुत शौक था राम मंदिर के लिए, हमारे राम मंदिर के लिए, अयोध्या के राम मंदिर के लिए। लोगों ने बाहर से आकर यहाँ पर अपने प्राण गंवा दिए। वो बहुत ही, लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो जो प्राणों की आहुति राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी ने दी थी, उस जिस राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ में जो आहुति दी थी, उस यज्ञ का प्रसाद आज हम लोगों को मंदिर निर्माण में विराजमान रामलला के दर्शन करके हम लोगों को उस यज्ञ का जो आहुति यज्ञ हुआ था, उसका प्रसाद आज हम लोगों को दर्शन के रूप में मिल रहा है। कार सेवा में महाराष्ट्र से तमाम कार सेवक हमारे ही मोहल्ले में रुके हुए थे। उन कार सेवकों को घर घर से पूरी सब्जी भोजन इकट्ठा करके चबूतरे पे लाइन से बैठाकर भोजन करना, उन कार सेवकों को गुप्त रास्ते से जन्मभूमि हनुमानगढ़ी पहुंचाना, ये हम लोगों को, उस समय के युवाओं का, हम लोग उनको पहुंचाते थे। जो गोपनीय रास्ता, जब पुलिस बैरिकेडिंग लगाती थी तो हम लोग उन्हें गुप्त रास्ते से लेकर जाते थे। हम लोगों ने यथाशक्ति हुई बाहर से आए हुए कार सेवकों की सेवा की है और आज हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। भगवान का मंदिर बन रहा है और हम लोग भी दर्शन करके उस राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी और सैकड़ों जो कार सेवक शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए रामलला से ही प्रार्थना करें। जो आज ये भव्य राम मंदिर बन के तैयार है, आज बोलेंगे कि ये जो उस समय कार सेवकों की साक्षात ये कार सेवकों, ये आप समझ लीजिए, ये मंदिर जो बन रहा है, इस मंदिर की ईंटों में कार सेवकों की स्मृतियां छुपी हुई है। जो कार सेवक शहीद हुए, उनके विचार, उनकी स्मृतियां आज भी हमें रामलला के दर्शन करते समय, वो कार सेवक हमें हमेशा याद आएंगे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। हमारा नाम वैभव तिवारी है। और इसमें जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा महाराज जी, इसमें कई ऐसे जो राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण मिला है और वो निमंत्रण मिलने के बाद वो नहीं आ रहे हैं। देखिए, आप बोलेंगे, ये सामान्य समझ की बात है। वो लोग अपने मुस्लिम, क्योंकि अब उनको मुस्लिम के अलावा कोई वोट देने वाला रह नहीं गया हिंदुओं में, तो वो अपना मुस्लिम वोट बैंक बचा रहे हैं। फिर भी मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, उन्हें आना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर भी मंदिर का दर्शन करने आवें, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। भविष्य में भगवान से जब उन्हें आशीर्वाद मिलेगा
उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी और वो भी सही रास्ते पर चलकर इस तरह के कार्यों से बचेंगे। प्रणाम, धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो ये आप देख रहे हैं, ये वही भूमि है कुठारी बंधु जहाँ पर शहीद हुए थे आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज।